इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल, ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। डायमीटर है, दिस इज ए बी डायमीटर है सर्कल का, और इसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। मान लीजिए दिस इज x1, y1 एंड ये पॉइंट है दिस इज x2, y2। सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मींस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए P पॉइंट है, x, y, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, x और y से इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो सर्कल की इक्वेशन वही होगी जिस लोकस को x, y सेटिस्फाई करेगा। यहां से देखिए, अगर AP को ज्वाइन करते हैं एंड BP को ज्वाइन करते हैं, ये AB आपके पास डायमीटर है, दिस इज सेंटर O। अब देखिए सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, AP इज परपेंडिकुलर टू BP के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो अगर स्लोप ऑफ AP लाइन अगर आपके पास M1 है एंड स्लोप ऑफ BP लाइन दिस इज इक्वल टू M2 है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, मींस क्या होगा आपके पास M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा। दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सो ये परपेंडिकुलर है एंड दिस फैक्ट इंप्लाइज दिस। सो यहां से M1 किसके इक्वल होगा, M1 दिस इज स्लोप ऑफ AP, दिस इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड M2 क्या होगा आपके पास, M2 दिस इज स्लोप ऑफ BP लाइन y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 एंड दोनों का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 है, वैल्यूज रख दो इसकी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दिस इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, दिस इज y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2। लेफ्ट साइड में ले आओ सभी फैक्टर्स को, क्या आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0 एंड xy इस लोकस को सेटिस्फाई करता है एंड xy सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसके हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स जानते हैं, क्या क्या है, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट है। जिसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, दिस इज 1,2 एंड ये पॉइंट है आपके पास 3 - 2 है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट ये है, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x1 है ये इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 इंटू y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन होगी, x के प्लस y के माइनस 4x
एंड प्लस 0y हो गया, ये माइनस 2y होगा, ये 2y होगा, 0 हो गया, एंड ये दिस इज 3 एंड ये माइनस 4 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। सो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सर्कल की इक्वेशन आपको ये पता है, दिस इज x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर होता है, जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पे हो तो x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। अब कोई भी सर्कल कंसीडर करते हैं, दिस इज, ये आपके पास सर्कल है एंड इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y कोऑर्डिनेट्स, x और y कोऑर्डिनेट। ये यहां पर इस सर्कल का सेंटर है, दिस इज x और k, x और k। सो देखिए आपके पास यहां से O सेंटर, ये ले लो आप, C ले लो सेंटर, C सेंटर CP को ज्वाइन कर दिया, CP को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास यहां से x कोऑर्डिनेट x लिया है, y के इक्वल लिया है, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी आपके पास, x के इक्वल होगी, एंड ये लेंथ यहां पर इसका सेंटर है, दिस इज x। सो आपके पास दिस इज CP2 ले लो, ये पॉइंट CQ किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस x के इक्वल होगा। सिमिलरली आपके पास ये RP लेंथ है, ये y के इक्वल है, सो आप ये आपके पास RQ लेंथ है, ये k के इक्वल है, तो ये लेंथ कितना बचेगा, QP लेंथ कितना बचेगा, 2 इंटू P QP इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, y माइनस k। एंड अगर CP लाइन इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस सर्कल का रेडियस a ले लें आप, तो क्या आ जाएगा, QP अपॉन CP को आपने a लिया है, एंड ये क्या आपके पास x माइनस, सॉरी दिस इज y माइनस k के इक्वल, दिस इज QP y माइनस k के इक्वल है, एंड cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज बेस CQ अपॉन क्या होगा, दिस इज CP, दिस इज अगेन a, एंड CQ किसके इक्वल है, x माइनस h के इक्वल है। सो यहां से x माइनस h इज इक्वल टू a cos थीटा है, एंड y माइनस k दिस इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा। अब यहां पर आपको एक चीज पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सो इसको आप यहां पर y माइनस k का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, दिस इज cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया आपके पास, 1 होगा। तो यहां पर जो ये इक्वेशंस हैं, x किस में है, x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या है, दिस इज k प्लस a sin थीटा। मींस x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए हैं, और वो थर्ड वेरिएबल क्या आपके पास, थीटा है। सो ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे हम,
पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सो पैरामीट्रिक आपके पास जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, दिस इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या आएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म of equation of a circle with center h comma k, center h comma k and radius आपके पास a के इक्वल है। क्या आएगा, x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की होगी। क्योंकि इसमें अगर आप थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। अगर यहां पर सेंटर h और k की बजाय ये सेंटर दे देता है सेंटर एट ओरिजिन 0 0 पे एंड रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इज इक्वल टू a के इक्वल है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहां पर अगर सेंटर कहां लेते हैं आप, ओरिजिन के ऊपर सेंटर लेते हैं, यहां पर कोई भी पॉइंट P x, y लिया एंड ये सेंटर से जब इसकी लाइन को ज्वाइन करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, ये लेंथ क्या होगी x, दिस इज इक्वल टू y एंड रेडियस आपके पास a है। तो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो थीटा के अंदर एक्सप्रेस होंगे। थीटा वो एंगल है जो पॉइंट x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, a sin थीटा। अगर एंगल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है आगे, अब फाई एंगल बनता है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू a cos phi and y is equal to a sin phi. This is parametric form of equation होती है। So सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट रेडियस और साइन और कॉस में जो आर्गुमेंट वो पॉइंट बनाता है उसको साथ फिक्स कर दो, a cos थीटा और a sin थीटा। x is equal to a cos थीटा, y is equal to a sin थीटा आपको क्या देगा, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन बाय द जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, वन पॉइंट ए है आपके पास -1,2 एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास 3, -4। ये करेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग these two points as a diameter, means AB आपके पास diameter है। so this is the circle जिसका diameter क्या है आपके पास, this is the diameter, ये आपके पास सर्कल है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन diameter के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, x माइनस x प्लस 1 हो गया, y एंड इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 into y plus 4 is equal to 0. This is the equation of the circle. क्या आ जाएगा, x k plus y k plus this is -2x होगा, -2x and यहाँ पर this is 4 है ना, 4 है तो this is -2y and यहाँ पर -3 है and ये -8 है is equal to 0. This is -11. This is the required equation of the circle. देखिए यहाँ पर 2 है, ये +2, y क्या आएगा, प्लस का है
क्योंकि -2y एंड दीज आर +4y, सो क्या आएगा आपके पास 2y आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वन एंड ऑफ द डायमीटर। ये कहता है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, एक सर्कल दिया हुआ है जिसके डायमीटर का वन एंड है आपके पास दैट इज 8,4 एंड सर्कल की इक्वेशन है दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x - 6y -4x - 6y plus 11 is equal to 0 and x1 y1 this is second end, you have to find the other end of the diameter। a आपको गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो यहां पर इस सर्कल का हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या हुआ, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलरेडी यूनिटी हैं। क्या आएगा, दिस इज 2,3, सो ये पॉइंट क्या हो गए 2,3। डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, सेंटर होता है। सो क्या आ जाएगा, दिस इज सेक्शन फार्मूला से x1 + 8/2 is equal to 2 and this is y1 + 4/2 is equal to 3। so x1 क्या आएगा, x1 is equal to 4 - 8 - 4 and y1 क्या आएगा, y1 is equal to 6 - 4 this is 2। so ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास, these are -4,2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड कट्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्सिस। ऐसा सर्कल है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन and cuts the intercept on x and y axis too। cuts the intercepts a and b, x axis के ऊपर a intercept कट कर रहा है, this length is a means ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a और 0, ये कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, this is 0 और b ये होंगे एंड ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपका दिस AB लाइन को ज्वाइन कर दें एंड यहां पर देखिए ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 एंगल फॉर्म हो रहा है। सो एंगल AOB इज 90, एंगल AOB इज इक्वल टू 90। इट दिस इंप्लाइज AB इज डायमीटर। AB क्या है, दिस इज ए डायमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल में ही आपका राइट एंगल बनता है। तो क्या आ जाएगा, यहां पर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या है, दीज आर A,0 एंड दिस इज 0B। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन इज x - a into x - 0 plus y - 0 into y - b, this is equal to 0। क्या आएगा, दिस इज x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस by, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस ay, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स, साइड ऑफ रेक्टेंगल है, एक साइड है x इज इक्वल टू 4, रेक्टेंगल आर x इज इक्वल टू 4, सेकंड x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू क्या है, फोर्थ आपके पास y इज इक्वल टू 2। ये रेक्टेंगल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल drawn on the diagonal of the rectangle as a diameter।
सो पहले रेक्टेंगल फॉर्म करो। एक साइड क्या है, x इज इक्वल टू 4, लेट इट बी x इज इक्वल टू 4 लाइन, x इज इक्वल टू 4 लाइन, y इज इक्वल टू y एक्सिस के पैरेलल होगा। एंड ये है आपके पास, दिस इज x इज इक्वल टू -2 लाइन, एंड एक लाइन दे रखी है, दिस इज y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 लाइन, एंड एक लाइन ये आपका ओरिजिन है, दिस इज 0 0, एंड एक है y इज इक्वल टू -3, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -3। सो देखिए यहां पर ये लाइन x इज इक्वल टू 4 है, ये y इज इक्वल टू 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, दिस इज 4, 2। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू -2 है, एंड y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2 लाइन, दिस इज -2, 2, एंड ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज x इज इक्वल टू -2 एंड y कितना -3, एंड ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज y इज इक्वल टू -3 है, -3, एंड x आपके पास 4 है, 4, -3। आपको इसके एंड पॉइंट सॉरी इसके डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ द क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके इस रेक्टेंगल के डायगोनल, जिसका क्या करता हो आपका डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। मींस यू हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन। सो कोई भी डायगोनल ले लो, जैसे आपके पास पॉइंट क्या है, दिस इज a एंड b, एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल क्या आ गए, 4, 2, एंड b सेकंड एंड पॉइंट्स क्या है, -2, -3। क्या आ जाएगी इक्वेशन, x -4 इंटू x + 2 प्लस y -2 इंटू y + 3, दिस इज इक्वल टू 0। ये आएगा, सॉल्व कर ले, x के -2x -8 प्लस y के प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी इक्वेशन, दिस इज x के प्लस y के -2x एंड प्लस y एंड -8 -6 -14 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या दे रखा था यहाँ पर, रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी हैं, कौन सी लाइन के ऊपर, दिस इज एक साइड है x इज इक्वल टू 4 से डिनोट की जा रही है, एक y इज इक्वल टू 2 से, y इज इक्वल टू -3 से, एक x इज इक्वल टू -2 से। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उनका कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, और डायगोनल को हम क्या ले लिया, एज डायमीटर ऑफ द सर्कल लेकर के उसका सर्कल की इक्वेशन फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which has portion of line, find the equation of a circle which has portion of line की इक्वेशन दी है आपको, दिस इज 3x + 4y = 4। इसका पोर्शन कंटेन करता है इंटरसेप्टेड बाय द लाइन। इसका पोर्शन कौन सा, इंटरसेप्टेड बाय लाइंस, इंटरसेप्टेड बाय लाइंस। लाइंस आपके पास एक तो है, दिस इज x - y = 0, एंड सेकंड है आपके पास 11x - 4y = 0 as diameter, इस क्वेश्चन को समझिए, ये कहना क्या चाहता है। देखिए ये कहता है कि ऐसा सर्कल है जो इस लाइन का पोर्शन कंटेन कर रहा है, एंड वो पोर्शन कौन सा है जो सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन से इंटरसेप्ट हो रहा है, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका एक डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दिस इज द लाइन 3x + 4y = 4 एंड एक लाइन है आपके पास ये है दिस इज x - y = 0 एंड सेकंड लाइन है आपके पास दिस इज दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है क्योंकि ये y = 11/4x है, ये भी ओरिजिन से पास होती है। y = x ये भी ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से गए आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है a और b। आपको इस सर्कल इस AB लेंथ को एज ए डायमीटर लेकर के इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मींस दिस पोर्शन कंटेन्स the portion this circle contains the portion of line L आपके पास ये लाइन है which is intercepted by the lines x - y = 0 and 11x - 4y = 0 इंटरसेप्टेड जो इनका इंटरसेप्ट करेगी उस पोर्शन को एज ए डायमीटर कंटेन कर रहा है। सो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे x - y a पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x + 4y = 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x - 3y = 0 क्या आएगा दिस इज 7y = 4 y = क्या आ गया 4/7 y = क्या आ गया आपके पास 4/7। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा दिस इज x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। x क्या है आपके पास इस लाइन में x = y है x = y है तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास दिस इज 4/7 4/7 ये पॉइंट हो गया दिस इज 4/7 4/7। सेकंड पॉइंट देखिए एक बार चेक करो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है ऐड करेंगे एक बार चेक करो भाई इसको पॉइंट ऑफ देखिए यहाँ पर ए पॉइंट क्या आ गया आपके पास 4/7 अब ये लाइन है आपके पास दिस इज 11x - 4y = 0। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी होगा। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स दिस इज 3x + 4y = 4 एंड यहाँ पर 11x - 4y = 0 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास दिस इज 14x = 4 x = क्या आ गया आपके पास 2/7 x 2/7 आ गया तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो y = 11/4x है क्या आ जाएगा 11 × 2/7 11/4 दिस इज 2 ये क्या आ गया आपके पास दिस इज 11/14 सो ये पॉइंट क्या आया दिस इज 2/7 एंड दिस इज 11/14। सो इक्वेशन अब हम इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आएगी इक्वेशन दिस इज x - x1 x - 4/7 into x - 2/7 and plus y minus this is 4/7 and into y minus 11/14 is equal to 0. This is the equation of the required circle. क्या था एक लाइन है उसका वो पोर्शन कंटेन कर रहा है जो डायमीटर जिन्हें लाइन x - y = 0 11x - 4y = 0 इन जहां पर कट करती हैं उस पोर्शन को एक डायमीटर की तरह रिक्वायर्ड सर्कल कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए ये कहता है इफ y = 2x आपके पास एक कॉर्ड है दिस इज अ कॉर्ड एंड x के
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज ए डायमीटर। हमें देखिए आपके पास ये सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। हमें क्या करना है, इस कॉर्ड को एज ए डायमीटर मान के जो सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस कॉर्ड को एज ए डायमीटर मान के आपके पास जो सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। सो ए बी आपके पास डायमीटर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y is equal to 2x and x square plus y square minus 10x is equal to 0। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, दिस इज x square y is equal to 2x पुट कर दो, दिस इज 4x square minus 10x is equal to 0। x कॉमन ले लें या 5x कॉमन ले लो, 5x क्योंकि ये 5x स्क्वायर है, माइनस 10x, 5x कॉमन आ गया, x माइनस 2 बचा, दिस इज इक्वल टू 0। तो दो पॉइंट हो सकते हैं आपके पास, x इज इक्वल टू या तो 0 है या x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 है। सो सीधी बात है, इस लाइन को जो कि कॉर्ड का काम करती है, इसको ये सर्कल दो पॉइंट्स पे कट करेगा। एक x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y कितना है, इस कॉर्ड पे भी लाई करेगा। एक पॉइंट ए पॉइंट क्या हो गया, x 0 है तो y भी 0, b पॉइंट क्या हो गया, दिस इज x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 4। अब हमें ए बी को एज ए डायमीटर कंसीडर करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें y इज इक्वल टू 2x जो इस बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो एक डायमीटर की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि गिव द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बताई थी, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। सो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 4, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 4 sin थीटा, 4 sin थीटा। नेक्स्ट दे रखी है आपको, पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं बनानी है आपको, ये है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू पी वाई, दोनों ही पी है, दीज आर पी वाई। सो देखिए हमें ये पता है, अगर अपने पास सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू x प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, ये होती है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस px, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x के कोफिशिएंट के हाफ से हाफ ऐड कर दो, p स्क्वायर बाई 4 प्लस p स्क्वायर बाई 4 माइनस p स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस y स्क्वायर प्लस py
माइनस पी स्केयर बाई 4 प्लस कर दो माइनस पी स्केयर बाई 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, दिस इज x प्लस p बाई 2 का स्केयर एंड प्लस y प्लस p बाई 2 स्केयर माइनस पी स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या है, x प्लस पी बाई 2 का स्केयर प्लस y प्लस p बाई 2 स्केयर एंड इज इक्वल टू p बाई स्केयर रूट ऑफ 2 का होल स्केयर। राइट साइड में लेके इसको यहां से कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना है, p बाई स्केयर रूट ऑफ 2, h इज इक्वल टू कितना है, h यहाँ पर माइनस h होता है, ये प्लस है, दिस इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2 एंड k भी कितना है, माइनस पी बाई 2। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हुई, x इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2 प्लस p अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2 प्लस p अपॉन अंडर रूट 2 साइन थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको क्या दे रखा है, x प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 cos थीटा, 2 प्लस 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 साइन थीटा। ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर्कल की, आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करनी हो, जो अदर वेरिएबल है जिसमें x और y एक्सप्रेस कर रखे हैं उसको एलिमिनेट कर दो। यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन थीटा। एंड हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 16 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16 दिस इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स थे, इनको याद करें, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें।